फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग मैंने सुबह से ही शुरू कर दिया था और उस ब्लॉग में मैंने बताया है कि बच्चे जब सब्जियां वगैरह नहीं खाते हैं किसी भी तरह की, तो उन्हें पराठे बना के खिला देना चाहिए। उनके टिफ़िन में भी वेज पराठा बना के दे दें, या जो भी सब्जी आप बनाते हैं वो सब्जी वो बच्चे नहीं खाते हैं तो उन सब्जियों को आप पराठे में भर दें। सूखी सब्जी बनाएं, सूखी सब्जियों को पराठे में भर दें और पराठे दे दें तो पराठे ज़रूर खा लेंगे। या फिर दाल हो तो दाल नहीं खाते हो तो दाल का भी पराठा बना सकती हैं। दाल को भिगो के, या दाल बची हुई हो उसके, या किसी भी तरह से आप दाल के पराठे बना दें भिगो के, और उसको पीस लें दाल को, और फिर सेक के थोड़ा बहुत दाल को और सारे मसाले डाल के उनके लिए, बच्चों के लिए पराठे बना दें तो वो पराठे खा लेते हैं बच्चे। तो इस तरह से उनकी दाल और सब्जियां सब पहुंच जाती हैं। नहीं तो कई बच्चे बिल्कुल ही नहीं खाते हैं। तो अथक भी ऐसे ही करता है, सब्जियां नहीं खाता है तो उसके लिए मैं पराठे बना देती हूँ। तो आज के ब्लॉग में आप यही देखेंगे कि सुबह सुबह मैंने उसके लिए गोभी के पराठे बनाए, तो आराम से खा के आता है अपने टिफ़िन में। तो देखिए, ब्लॉग को पूरा स्किप ना करिएगा और ब्लॉग को देखिएगा ज़रूर पूरा, क्योंकि अभी मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी तो आप लोग बिल्कुल ही चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए सब लोग। तो मैंने आज से वापस ब्लॉग शुरू किए हैं, तो ज़रूर देखिएगा ब्लॉग को और स्किप ना करिएगा ब्लॉग को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये सुबह 5:35 हुए हैं अभी, और मैं नहा के आई हूँ अभी। और बस मैं अब इन बच्चों के लिए वही जैसे रोज बनाती हूँ टिफ़िन का खाना बनाऊंगी। तो बना रही हूँ गोभी की सब्जी बनाऊंगी। आज गोभी बची है, आलू गोभी और पत्ता गोभी पड़े हैं। तो गोभी की सब्जी बनाऊंगी, और गोभी की सब्जी के ही मैं अथक के लिए पराठे बना दूंगी, क्योंकि वो सब्जी रोटी कम खाता है, पराठे खा लेता है। कोई भी सब्जी के पराठे बना दो तो बच्चे जब कोई सब्जी नहीं खाए तो उनके लिए उसी सब्जी के पराठे बना दिए जाएं तो वो खा लेते हैं और उनके सब्जी भी पहुंच जाती है। तो दाल भी नहीं खाते कई बच्चे, तो दाल के भी पराठे बनाते हैं। दाल का कल मैंने बनाया था, दाल का चीला बनाया था। जैसे दाल रात को भिगो दी थी और सुबह उसको पीस के और फिर मैंने चीला बना दिया था, क्योंकि वो चीला भी खा लेता है। तो ऐसी चीज़ें बच्चों के लिए बना के टिफ़िन में दे दें जिससे वो खा लें। नहीं तो बच्चे ऐसे कैसे टिफ़िन वापस ले आते हैं। तो अथक कई बार टिफ़िन वापस ले आता है, ना कोई सब्जी खाता है और ना ही रोटी खाता है, यूं ही छोड़ के आ जाता है। और जिस दिन मैं उसको पराठे वगैरह दे देती हूँ सब्जी के, तो वो पूरा टिफ़िन खाली करके आता है। तो अभी मैं बनाऊंगी, पहले सब्जी बना लूँगी और उसी सब्जी को पराठे में भर दूँगी तो खा लेगा। तो पहले मैं काटती हूँ सब्जी। इतनी देर में गर्म पानी भी चला देती हूँ।
तो ये देखिए इस तरह से सब्जी का पराठा बन गया और ये आराम से खा लेगा अथक टिफ़िन में। और भी आप अपने बच्चों को देना चाहें तो इस तरह के पराठे बनाकर दे सकती हैं। तो यहाँ पर मैं पराठे बना रही हूँ और उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी। शिप्रा के टिफ़िन के लिए भी रोटी बनाऊँगी और बेटे के टिफ़िन के लिए भी रोटी बनाऊँगी। अथक के लिए बन गया पराठा। तो इस तरह के पराठे आप ज़रूर बच्चों को दें, दाल के या सब्जी के, तो वो आराम से खा लेंगे। तो अब मैं बना रही हूँ पोहे, क्योंकि रोज़ रोज़ चाय के साथ हम पराठे खाते हैं तो रोज़ पराठे अच्छे नहीं लगते हैं। तो कभी पोहे बना देती हूँ, कभी पराठे बना लेती हूँ। तो चाय के साथ बना रही हूँ पोहे। पोहे सभी खा लेंगे, नाश्ते में हम सभी ले लेते हैं। सुबह सबके साथ एक साथ ही हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि नाश्ते का काम निपट जाता है। नहीं तो फिर वो नाश्ते का काम बाद में फैलता है। इसलिए सुबह जो जहाँ तक होता है मैं नाश्ता भी तैयार कर देती हूँ, तो सभी लोग नाश्ता कर लेते हैं और अपने अपने काम में चले जाते हैं। जागृति फिर आके एक बार खाना बनाती है। अब बस जागृति आएगी, वो चाय बनाएगी और हम लोग सब चाय नाश्ता करेंगे। उसके बाद फिर बहू खाना बनाएगी। तो खाना बनेगा, फिर उसके बाद वो चली जाएगी अपनी क्लिनिक, शिप्रा चली जाएगी कॉलेज, और इस तरह से पीछे से मैं रह जाती हूँ। तो मैं अपने छोटे मोटे काम करती रहती हूँ। तो पोहे तो मैं जैसे रोज़ बनाते हैं हम लोग वैसे ही बना रही हूँ। आज केवल मूंगफली डाल के ही बना रही हूँ पोहे, और कोई था नहीं मेरे पास, कोई चीज़ ऐसी थी नहीं, तो मैंने फिर मूंगफली डाल दी और मसाले डाल के इसमें नींबू का रस छिड़क दूँगी। तो बस मेरे पोहे तैयार हैं। बहू आ चुकी है, पोहे तैयार हैं और चाय बन रही है हमारी। ये देखिए चाय बन रही है। तो सबकी एक साथ चाय बन जाती है और सब अपने अपने काम पे निकल जाते हैं, रह जाते हैं मैं और मेरी बहू। तो बहू अब बनाएगी, इसके बाद खाना बनाएगी और सब्जी बनी रहती है, कभी कोई दाल बनानी होती है। तो तैयार हो गया और इसकी बुधवार और शनिवार की ये यूनिफॉर्म है, तो ये पहन के वो तैयार हो गया। और इस ड्रेस में वो बड़ा खुश होता है क्योंकि ये आराम से पहनी जाती है और बाकी के दिनों में उसको पैंट शर्ट पहनना पड़ता है, तो वो उसको अच्छा नहीं लगता है। इस ड्रेस में वो बड़ा खुश होता है और नाचने लगता है। तो ये जा रहा है अब स्कूल। तो मैं अब लगाऊंगी झाड़ू, और झाड़ू कल मैंने नई मंगवाई थी, मंगलवार था तो झाड़ू नई मंगवाई थी, जागृति लेकर आई थी। तो इस झाड़ू को जब नई होती है तो कोई पुराने कंघे से आप ऐसे झड़का लें तो इसका ये जो सारा कचरा होता है वो झड़क जाता है, नहीं तो हमारे पूरे घर में वो आता रहता है। तो मैंने बस झाड़ू लगाई, इसके बाद कचरा काफ़ी इसका निकल गया और काफ़ी दूसरे कमरों में अब लगाऊंगी तो ये निकलेगा नहीं कचरा। तो इस तरह से भी आप इसको झाड़ू को साफ़ कर सकती हैं, नई झाड़ू को, या फिर एक बार इसको पानी से धो लें और फिर सुखा दें तो भी आपकी जो झाड़ू है वो बिल्कुल कचरा फिर नहीं गिराएगी। तो इस तरह से मैंने इस कचरे को, झाड़ू के कचरे को साफ़ कर दिया और बाकी के घर में मैं झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद दूसरा काम करूंगी। जागृति बना रही है खाना, तो खाना बन चुका है जागृति का। दाल बनाई है, सब्जी सुबह की बन गई थी, दाल बनाई और रोटी बनाई जागृति ने, और अब चकले बेलन भी धो के, और अब वो तो जाएगी क्लिनिक। उसके बाद जो बाद के काम है छोटे मोटे रह जाते हैं काम, वो मैं कर लेती हूँ। तो अभी कोई काम नहीं बचा है हमारे, इस टाइम तक का काम हो चुका है। जब खाना खाएंगे तो एक दो बर्तन होंगे वो साफ़ कर लेंगे। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय और एमी के लिए बना रही हूँ मैं खाना, उसका तैयार कर देती हूँ। दूध रोटी दे रही हूँ तो गरम दूध से ही खाती है वो रोटी। तो दूध अभी आया है, ठाकुर जी को मैंने लगाया और थोड़ी चाय बना रही हूँ मैं, और गरम दूध ही एमी की रोटी में डाल दूँगी तो एमी आराम से खा लेगी। तो बस ये काम रहते हैं मेरे पीछे से कि हम लोगों को खाना खाना होता है, एमी को खिलाना होता है, और फिर अथक आएगा तो अथक अगर कोई दूसरी चीज़ खाता है तो इसके लिए दूसरी चीज़ बना देती हूँ। इतने में बेटे बहू भी आ जाएंगे, वो भी खाना खा लेंगे। एमी के लिए खाना तैयार किया है, आज उसको दूध रोटी दूंगी और गरम गरम दूध से वो रोटी खाती है, थोड़ा सा कुनकुना, क्योंकि ठंड है तो उसको भी थोड़ा सा गर्म करके देती हूँ। थोड़ी बहुत मैंने अपनी चाय बनाई, इस टाइम मैं एक बार चाय बनाती हूँ, तो चाय पीजिए, आप भी पीजिए चाय। चाय पीऊंगी फिर मैं जाऊंगी छत पे, और छत पे मेरे लगी हुई है मेथी जो अथक ने बोई थी, आपने वीडियो देखी होगी, और मेथी निकल आई है खूब सारी, और मैं सोच रही हूँ उसके पराठे बनाऊंगी, तो आज उनको कटिंग करके लाऊंगी। तो फिर चलते हैं छत में चाय पीकर।
नीचे के काम हो चुके हैं। मैं थोड़ी सी मेथी लेने जा रही हूँ और थोड़ी धूप भी खा लूँगी छत पे। तो थोड़ा धूप लेने से ये होता है कि शरीर खुल जाता है। नीचे नीचे बिल्कुल ठंड में बिल्कुल जुड़ जाते हैं, हाथ पैर और सब जुड़ जाते हैं। तो ऊपर जाऊँगी, थोड़ी देर धूप लूँगी और मेथी भी निकाल लाऊँगी। पुदीना भी निकालना है, बहुत सारा पुदीना भी हो रहा है। तो चलते हैं छत पे। देखिए मेथी कितनी हो गई है और ऐसे ही पुदीना भी हो रहा है। तो ये दोनों ही चीज़ें लेकर जा रही हूँ। सी धूप भी लूँगी और ये पुदीना वगैरह इसको थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी और तोड़ के, क्योंकि इसकी डालियाँ हैं तो ये हटा के मेथी और इसकी, और मेथी के तो पराठे बना दूँगी। टिफ़िन के लिए भी अच्छे रहते हैं और कोई खाना चाहे तो। ज़्यादा तो नहीं बनेंगे लेकिन थोड़े से बना दूँगी, तो सुबह शिप्रा ले जाती है टिफ़िन तो उसके लिए भी सही रहते हैं। और पुदीने दाल वगैरह में बहुत अच्छे काम आ जाते हैं। या फिर इसकी चटनी बना दूँगी टमाटर मिला के। तो धूप खा रही हूँ, थोड़ी देर धूप में बैठूँगी, फिर नीचे जाऊँगी, देखती हूँ फिर कोई नीचे भी कई काम पड़े रहते हैं तो वो कर लूँगी। एमी का खाना तो ऊपर ही ले आओ ना। एमी का खाना मैंने दिया था तैयार, क्योंकि दूध में रोटी भिगोनी होती है ना, तो अभी ऊपर एमी को भी ले आई हूँ। तो एमी भी थोड़ा धूप खा लेती है, थोड़ी छाँव सेकती रहती है वो इसका। तो बैठे बैठे पुदीना और मेथी भी साफ़ हो गए और मैंने थोड़ी सी धूप भी ले ली। तो धूप लेने से ये हुआ कि थोड़ी सी जो नीचे ठंड लग रही थी उससे मेरा धूप से शरीर सिक गया। और अब थोड़ी देर में नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि धूप ज़्यादा लग रही है। धूप तेज़ है आज थोड़ी ठंड कम है। तो थोड़ी सी धूप ले ली और थोड़ी धूप लेनी तो मैंने कल की वीडियो में बताया था कि ज़रूरी है, हमें विटामिन डी मिलता है और मेरे वैसे भी हाथ वगैरह ऐंठते हैं तो मुझे धूप की बहुत ज़रूरत है। तो पुदीने भी तोड़ लिए हैं मैंने और मेथी भी तोड़ ली है। मेथी को भी डंठल हटा दी छोटे छोटे, ये देखिए सारे डंठल हट गए हैं। और ये जो पुदीने के डंठल हैं इनको मैं एक पॉट में लगा दूंगी तो ये वापस पुदीने लग जाएंगे। तो ये मैंने लगा दिए एक पॉट के अंदर, मिठाई का डब्बा रखा था उसमें ही लगा दिए हैं और ये थोड़े दिन में वापस पुदीने हो जाएंगे। छत पे एक छोटा सा चूल्हा भी बना दिया है मेरे बेटे ने कि कभी ऊपर खाना बनाना हो, धूप में इच्छा हो खाना बनाने की तो ऊपर एक चूल्हा भी बना के रख दिया है। तो छत में बहुत धूप है और मैं नीचे आ गई हूँ। कुछ पुदीने मैंने साफ किए और कुछ जो डाल उसकी बची वो उनको बो दी, दूसरी मिट्टी में बो दी, दूसरे पॉट में बो दी। तो जब भी पुदीने की डाल आपके बच्चे चाहे बाजार से लाएं आप चाहे घर पे उगाए हुए हों तो उनको बो दें। इससे क्या है कि आपके पुदीने वापस तैयार हो जाएंगे। खाएंगे हम लोग खाना। मैं और मास्टर जी, आज तक स्कूल गया हुआ है, कल उसने छुट्टी ली थी और आज आकर वो अपनी कोई रेसिपी बनाएगा तो उसके लिए उसके आलू उबालूंगी और बस मास्टर जी को खाना दूंगी, मैं खाना खाऊंगी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ। और ब्लॉग को देखिएगा ज़रूर। बहुत कम व्यू हो गए हैं, आप लोगों को क्या हो गया, कहाँ गए आप लोग सब, तो समझ में नहीं आ रहा है।